सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4.0 नोटिस को लेकर के हम बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन कब निकलने वाला है। टीआरई 3.0 में सेकंड मेरिट को लेकर के आप बार बार इस चीज़ को पूछ रहे हैं कि सेकंड मेरिट आएगी कि नहीं आएगी, सीटों को कम कर दिया गया। उस चीज़ को समझिए, फिर जा करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसके इंतजार में बैठना है या टीआरई 4 की तैयारी करनी है। और तैयारी अगर करनी है तो क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है ज़रूर देखना है आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टीआरई जो आपका 3 था, इसमें आपके मेरिट को लेकर के कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, इसका सेकंड मेरिट लिस्ट किसी भी कीमत पर नहीं आने वाला। अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए कि 20,000 सीट थी, ठीक है, 20,000 सीट थी, अगर 20,000 मान लीजिए सीट थी तो 17,000 पे वैकेंसी है, मतलब 17,000 पर आपके रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो 3,000 पे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप इस चीज़ को जानते हैं कि 20,000 सीट थी, 17,000 पर वैकेंसी आई है, उस पर मतलब किसी 17,000 पर रिजल्ट आया, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो ये है, जैसे कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो 39 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है। 39 नंबर अगर है आपका तो सिलेक्शन हो गया। तो अब जब 39 नंबर से नीचे जैसे कि किसी किसी के 38 नंबर आए होंगे, तो अब मान के चलिए कि कैटेगरी में अगर 400 सीट है और 400 सीट में अगर 39 नंबर ला करके बच्चा 200 बच्चा 39 नंबर ले करके आ रहा है और 200 बच्चे 39 नंबर भी ले करके नहीं आ रहे हैं, तो वो 200 सीटें जो होगी कैटेगरी की बच जाएगी। तो कैटेगरी की सीटें जो बच गई हैं ना, वो सीटों पर बच्चों को फेल किया गया है। बाकी जनरल कैटेगरी पर कोई बच्चा फेल नहीं है, तो जनरल कैटेगरी का दोबारा से मेरिट नहीं आने वाला है। इस चीज़ को समझ लीजिए। जो रिजल्ट नहीं आया है वो मेरिट इसलिए मेरिट को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो सीटें खाली रह गई हैं। अब उनको टीआरई 4 में जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि टीजीटी का और पीजीटी का यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट 25 तक आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद जनवरी महीने तक फाइनली ज्वाइनिंग दे दी जाएगी इन लोगों की ट्रेनिंग कराने के बाद। तो टीआरई 4 का उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। चुनाव का माहौल है और उस चुनाव में सब कोई चौका मारना चाहता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टीआरई 4 आपको देखने को मिलेगा ये जनवरी महीने में, ठीक है। तो जनवरी महीने में टीआरई 4 देखने को मिलेगा। अब हल्ला तो हो ही गया। देखो भाई, कोई भी भर्ती अगर कंप्लीट होती है उसका अगर टीआरई 4 पेपर होगा ना, तो आप देखोगे कि कोचिंग वाले क्या करेंगे, 5.0 भी आने वाला है दोस्तों, बिल्कुल आने वाला है 5.0। उसकी तैयारी में लग जाइए। सिलेक्शन अब की बार 100% दिलवा देंगे और जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा फिर बोलेंगे अब की बार हिम्मत नहीं हारनी है, अब की बार लग के काम करना है, अब की बार पढ़ाई करनी है। तो भाई ये करते रह जाओगे, टीआरई 2 गया, 3 गया, 4 भी चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा पहले चीज़ों को समझो, करना क्या है, पढ़ना क्या है। तो आपको अपना पढ़ना है प्रीवियस ईयर। देखिए आज के टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ना के बराबर आते हैं। हाँ, 2-4 क्वेश्चन आ जाएं वो अलग बात है। पैटर्न को समझिए, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था, मैं बता देता हूँ पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि गंगा नदी, सपोज करो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, आपने बता दिया गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। गंगा नदी को और कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर आने लगे हैं क्वेश्चन इस तरीके के कि गंगा नदी किस दिशा से निकल के आती है। तो अब यहाँ पर दिशा आपसे पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा आपका कौन सी दिशा है वो, तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो गंगा नदी उत्तर पश्चिम दिशा से बह करके आती है। वो किस दिशा की तरफ बहती है, तो वो दिशा कौन सी होगी भाई, पूर्व दक्षिण पूर्व, वो दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, अब ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इन ट्रिकी क्वेश्चंस को करोगे क्या, मैराथन से निकाल पाओगे, पॉसिबल नहीं है दोस्त। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो एससीईआरटी है बिहार का, एससीईआरटी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा दोस्त। क्यों, क्योंकि देखिए रेलवे जोन से एक सवाल आया था, रेलवे जोन कितने हैं, तो लगभग 18 रेलवे जोन है, ठीक है। लेकिन एससीईआरटी कितना मानता है, 16 मानता है। 18 से 19 माना जाता है ये, लेकिन एससीईआरटी कितना मानता है, 16 मानता है। 16 ऑप्शन में था ही नहीं। तो एससीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ये भी देखना पड़ेगा, और एनसीईआरटी भी देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, टीजीटी में और पीजीटी में कोई भी कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनको मत देखो कि वो टीजीटी में बन गए, पीजीटी में बन गए हैं, ठीक है। ये धुरंधर जो टीजीटी और पीजीटी में जो बन गए हैं, वो अगर यूपी का टीजीटी पीजीटी निकाल दें तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा सीट है, बच्चे हैं नहीं, इसलिए इनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो आप इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होंगे कि उनका टीजीटी पीजीटी में हो गया। अरे भैया, असली फाइट तो जो है ना अपर पीआरटी में है भाई, असली फाइट। आप देखिए 90 नंबर हिंदी का कट ऑफ जा रहा है, 92 नंबर साइंस का कट ऑफ जा रहा है,
ठीक है। एसएसटी का कट ऑफ 75 जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि पेपर का लेवल था, लेकिन फिर भी इतना कट ऑफ जा रहा है। और आप देखेंगे यही एसएसटी आप देखेंगे तो 60 नंबर या 62 नंबर तक जाएगा आपका टीजीटी में, जबकि टीजीटी का लेवल तो बहुत टफ होता है, बट कट ऑफ नीचे जा रही है। अब कहानी ये है कि भाई सबसे ज़्यादा कट ऑफ पीआरटी 6 to 8 की इसलिए जाती है क्योंकि 1 to 5 वाला VC में जाता है, 9-10 वाला 11-12 वाला पेपर ये देता ही देता है, और उसका 9-10 में सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ चला जाता है भाई, 2-4 हज़ार सैलरी ज़्यादा मिल जाएगा। पढ़ना क्या है? SCERT आपको पढ़ना पड़ेगा और NCERT आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये पढ़ेंगे कैसे भाई? किताब खोलिए ऑनलाइन या फिर खरीदिए और उसको लगिए पढ़ने, बैठिए पढ़िए एकदम रिदम से, सिर्फ पढ़िए, दिमाग मत लगाइए। शुरू में आप सिर्फ पढ़ते चलिए पढ़ते चलिए पढ़ते चलिए। आपको कुछ अच्छा लगता है हाईलाइट कर लीजिए, आपको अच्छा लगता है हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च कर लिए उस टॉपिक को एक बार समझ लीजिए। और अगर आपका बेसिक बिल्कुल ख़राब है तो TRE 4 में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। बेसिक बहुत ज़्यादा ख़राब है तो TRE 4 में 6 to 8 में बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखें आप। 9, 10, 11, 12 में आप आराम से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी आपका बेसिक अच्छा है तो आप TRE 4 में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। SCERT और NCERT आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर एक आप पढ़ लेंगे ना तो सेम ही आपको 90% चीज़ें सेम टू सेम देखने को मिलेंगी, 10% इधर उधर चीज़ें होती हैं। अगर आप SCERT पहले पढ़ लेते हैं, NCERT पढ़ेंगे तो चीज़ें सेम होंगी। अरे भैया जैसे कि मान के चलो कि कोई भी संविधान के बारे में, चाहे हिस्ट्री के बारे में, चाहे आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में भी अगर आप पढ़ते हैं तो SCERT में भी वही होगा, NCERT में भी वही होगा, उसमें तो फ़र्क नहीं आएगा। 2-4 चीज़ें ऐसी होंगी जो फैक्ट होगा, जो कि बिहार से रिलेटेड होगा, बिहार के आंकड़े से रिलेटेड होगा, वो आपको SCERT में देखने को मिलेगी। तो अगर आप NCERT अभी भी पढ़ते आ रहे हो तो NCERT ही पढ़ के जाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। NCERT ही पढ़ लो, बट SCERT एक बार ओवरव्यू आंखों के नज़रों से निकाल ज़रूर देना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आप 6 घंटे की मैराथन देख लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? दोस्त, जैसे ही मैराथन देखोगे ना आपको लगेगा सब कुछ दिमाग में फिट हो गया है, मैंने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, आज का कोटा पूरा, अब कल 8 घंटे पढ़ाई करूँगा। तो ऐसे करोगे तो सब कुछ दिमाग में रहेगा, लेकिन पेपर में आप नहीं कर पाओगे। पेपर में नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन सभी चीज़ों का, ठीक है। तो अगर आप फेल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप मतलब काबिल नहीं है, या फिर आपकी किस्मत तो खैर ख़राब है तभी है, मेहनत है ही, किस्मत भी है। किस्मत अगर नहीं होता तो 92 नंबर आपका भी है, 92 नंबर किसी और का भी है। जो कहता है कि किस्मत के भरोसे नहीं होता, मेहनत होता, अरे बेटे 92 आपका भी था, 92 इसका भी है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ से छट गया तो किस्मत ख़राब नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? बताओ, किस्मत भी होती है भाई, सरकारी नौकरी किस्मत से भी मिलती है, इस चीज़ को समझो। लेकिन मेहनत करोगे तो किस्मत भी कहीं ना कहीं साथ देगी। जैसे इस बार साथ नहीं दी है, लेकिन अगर आपकी इस बार 92 नंबर्स थे और अगली बार आपके इसी मेहनत पर थोड़ा सा पॉलिश करोगे तो अगली बार फिर कट ऑफ से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ आगे कर लोगे, क्योंकि पढ़ा भूल थोड़ी जाएगा यार। पढ़े हो तभी 92 आए हैं, और अगर पढ़े हो तो अगली बार फिर पेपर दोगे तो चीज़ें पढ़े हुए हो, मतलब पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। बस ये है कि दुख होगा कि इस बार फेल हो गया, इस बार अगर हो जाता तो नाम हो जाता, अगली बार कर लेना, TRE 4 में नाम कर लेना भाई, ठीक है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए टेंशन नहीं है। जो लक बाई चांस नौकरी लेना चाहते हैं कि यार अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या करूँगा, तो उनके लिए दिक्कत है भाई, ठीक है। तो ये थी टोटल ओवरव्यू कि आपको क्या पढ़ना है। NCERT पढ़ लीजिए और बिल्कुल निराश मत होइए। सिलेक्शन TRE 4 में 100% आपका होना है, कोई रोक नहीं सकता। अगर कट ऑफ से आप छटे हैं तो, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो मेहनत करिए। और नया अगर TRE 4 में अगर आप सम्मिलित होने वाले हैं तो देखिएगा बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों।